जय हिंद दोस्तों, राम राम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो स्टैटिक जीके में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो शुरू करते हैं आज फिर। पहला प्रश्न है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। अब आपको कमेंट में बताना कि हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ये आपको बताना है। तो निकलता कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। अब आपको ये बताना है सूर्य सबसे बाद में किस राज्य में निकलता है? किस राज्य में निकलता है? इंसुलिन। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? मधुमेह में। बिहू। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध है? आसाम। अब आपको बताना सत्रिया। सत्रिया नाच कहाँ का है? ये भी असम का ही है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा था? विलियम बेंटिंक था। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? चीन ने किया था। गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम उनके सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों को सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्र देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का है? तमिलनाडु है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, जो 1940-44 के आसपास बैठी थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कहाँ हुआ था? 1919 ईस्वी में। अमृतसर पंजाब में स्थित है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? कोलकाता में की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। संडरसन की हत्या किसने की थी? भगत सिंह जी ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। जब इन्होंने गाय की चर्बी पाई बंदूक की गोली में, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। भारत की पहली थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? संतोष यादव। कौन है? संतोष यादव। संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन के राय द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। वास्को डिगामा भारत कब आया? वास्को डिगामा 1498 में आया था। कालीकट केरल के तट पर आया था। ये पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। जयपुर कहाँ स्थित है? राजस्थान की राजधानी है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक। गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी है। लौह पुरुष। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि को क्या कहा जाता है? विजय घाट कहा जाता है। महाभारत का रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य कौटिल्य ने। जो ये राजनीति के लिए, अर्थशास्त्र के लिए नहीं है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस किस दिनांक को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? जापान प्रसिद्ध है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। भारत का क्षेत्रफल विश्व में 2.4% है और जनसंख्या 17.4% है। ओणम, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध है? केरल का। कथकली कहाँ का है? केरल का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में परिवर्तित की गई। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, जो 2008 में अपनाया गया है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2 का अनुपात है, रेशियो है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसको कितने सेकंड में गाना है? 52 सेकंड में गाना है इसको, राष्ट्रीय गान को। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिया? वंदे मातरम। इसको कितने सेकंड में? इसको 65 सेकंड में। इसको 65 सेकंड में पूरा करना है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा? शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। पेस मेकर का संबंध किस शरीर के किस अंग से? हृदय से, हार्ट से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को, या इसी को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहे जाते हैं। इसी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है। एक्सरे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा का प्रयोग सबसे पहले। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? राजघाट नाम दिया गया है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई मुंबई, वर्तमान मुंबई से ठाणे कितने? 53 किलोमीटर चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो किस नगर में चली? कोलकाता में चली थी, 1925। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ? 1853 में हुआ था। भारत में प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। कौन थे भारत में प्रथम अंतरिक्ष यात्री? कौन थे? राकेश शर्मा थे, 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो कहाँ की थी? यूपी की थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं? 193 हैं। 193 कौन सा? ये आंसर करके आप बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं? 10। कितने? 15। 5 इसमें स्थायी होते हैं, 10 इसमें अस्थायी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी देश हैं? स्थायी 5 हैं, अस्थायी कितने? 10 हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? द हेग में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वान की मून है। अब इसके बदल गए ये कौन है? अब इसके हो गए ग्रेग बर्कले हैं वर्तमान में। ग्रेग बर्कले हैं यूएनओ के अध्यक्ष। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहले दिया था। द्वितीय पूछे, द्वितीय नरेंद्र मोदी जी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जो कि भारत 2 वर्ष के लिए चुना गया जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक भारत इसका अध्यक्ष रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा? दक्षिणी सूडान।
किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद होता है? विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है अभी तक। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। अब दूसरे कौन होगा? नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष में होता है? 4 वर्ष के बाद होता है। अभी अभी के कौन से वो 2020 में होने थे, 2021 में हुए टोक्यो ओलंपिक में। सन 2016 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? रियो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 30 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? मुर्रा भैंस। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने किलोमीटर है? 44,212। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में होता है। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन की लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस तूफान से? भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार, जो भारत और पाकिस्तान में राजस्थान क्षेत्र में। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में? असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। कब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है? उज्जैन किस नदी किनारे? क्षिप्रा नदी किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक कुचालक? कौन है? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस। और मीथेन का सूत्र CH4 होता है सूत्र। स्वतंत्रता मेरे जन्म स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितनी अवधि में होता है? 6 वर्ष की अवधि में होता है। 6 वर्ष की अवधि में होता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे, या इसी को मंदाकिनी भी कहते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा? उदंड मारदंड। तुलसीदास कृत रामचरित मानस हिंदी भाषा किस बोली में लिखी जाती? अवधी भाषा में लिखी जाती है। हरियाणा का राज्य कवि कौन है? उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? एथेंस। कहाँ? एथेंस यूनान। 1896 में हुआ था। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? किसमें होगा? हॉकी में होगा। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? 1980 में जीता था, मास्को ओलंपिक में। ओलंपिक खेलों ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष में होता है? 4 वर्ष के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसान स्विट्जरलैंड में। सन 2012 ओलंपिक कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। 2016 वाले कहाँ हुए थे? 2016 वाले रियो में हुए हैं। 2020 वाले कहाँ हुए हैं? टोक्यो में हुए हैं। 2024 वाले कहाँ पर होंगे? लॉस एंजलिस पर होंगे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5 ध्वज हैं, जो सभी सातों महाद्वीप को दर्शाते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? माइकल फेल्प्स। इंपोर्टेंट। सन 2020 में ओलंपिक कहाँ खेले जाएंगे? टोक्यो जापान में खेले गए हैं। सन 2012 के ओलंपिक खेलों के कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? साइना नेहवाल बैडमिंटन से हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, किसने कहा था? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारे किसकी रचना है? श्यामलाल गुप्त पार्षद जी की रचना है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा, जिसे हम किडनी कहते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं?
शहनाई से। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया जाता है? रूस के। भिलाई कहाँ पर है? भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन कौन थी? ये थी जापान की जुनको तबाई। पीलिया की संघ का रोग है? यकृत या लीवर का? द्रव सभी दिशाओं में समान ताप पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक कौन सा है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस, एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन पाया जाता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव को अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त के। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास जी ने। गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदांग कितने हैं? 6। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद आप बताएंगे कितने हैं? पुराण कितने हैं? 18। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। 150 क्वेश्चन करवा दिया भाई। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राम राम।